केनोपनिषद केनोपनिषद ग्रंथ में द्वितीय खंड और द्वितीय खंड के अंतर्गत प्रथम मंत्र का जो पदभाष्य है उसका विचार हम लोग कर रहे हैं। तो कहा जा रहा था कि श्री गुरु ने जब तत्वभूत जिज्ञासु शिष्य को बहुत प्रकार से ब्रह्मोपदेश कर दिया, श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि के द्वारा, फिर उसको यथार्थ रूप से ब्रह्म ज्ञान हुआ या नहीं हुआ इस बात को जांचने के लिए उन्होंने साशंकित वाक्य का प्रयोग किया कि यदि मन्यसे सुवेदयति, शिष्य हे शिष्य तू यदि अपने को ये समझ रहा है कि मैं ब्रह्म को सम्यक रूप से अच्छी तरह से इदम रूप से जानता हूँ, तब तो तुमने ब्रह्म को बहुत अल्प ही जाना, यथार्थ रूप से जाना ही नहीं। अर्थात तुम्हारा जो जानना है इदम रूप से वेद्य रूप से, वह तुम्हारा जानना मिथ्या ही जानना है, इस बात को कहा। फिर प्रश्न आता है कि भैया इस प्रकार का साशंकित वाक्य क्यों प्रयोग किया गया? तो उसका उत्तर दे रहे थे कि इसलिए कि हो सकता है किसी किसी को गुरु उपदेश सुनने के बाद यथार्थ ज्ञान हो जाता है, किसी को नहीं भी होता है। बोलेंगे ऐसा क्यों होता है? तो उसका भी उत्तर बताया था कि जिसके हृदय के दोष समस्त नष्ट हो चुके हैं और अत्यंत सूक्ष्म वस्तु का धारण करने की भी जिसकी बुद्धि है, उसको तो वह ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान हो जाता है और किसी किसी को नहीं होता है। इसीलिए श्री गुरु ने साशंकित वाक्य का प्रयोग किया, यदि सुवेद यदि मन्य से सुवेद इति इत्यादि। ठीक है, तो बोलेंगे ऐसा भी कभी होता है क्या? सुनने वालों में से किसी को सुनने के बाद यथार्थ रूप से ब्रह्म ज्ञान हो जाता है और किसी किसी को यथार्थ रूप से होता नहीं है, ऐसा कहीं देखा है क्या? तो उत्तर दिया हाँ, कि पुराण में इतिहासों में ये बात देखी गई है। कहा कि बताया कि प्रजापति अर्थात ब्रह्मदेव उनके पास उपदेश सुनने के लिए दो लोग गए। एक तो था कौन? विरोचन, और दूसरे थे इंद्र। तो दोनों गए, किंतु उनमें से एक तो क्षीण दोष वाला था और एक के दोष नष्ट नहीं हुए थे, मतलब कल्मश वैसे ही अंतकरण में थे विरोचन के, इसलिए उसको यथार्थ रूप से ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। और इंद्र को एक बार गया उसके साथ साथ विरोचन के साथ, किंतु जो उपदेश किया ब्रह्मदेव ने तो वो सुनने के बाद उसको नहीं समझ में आया कि देह कैसा आत्मा हो सकता है, आदि आदि करके आंख में दिखाई देने वाला पुरुष कैसा आत्मा हो सकता है। फिर दोबारा गया, तिबारा गया, और चौथे बार जाकर जब उस प्रजापति ने उसी ब्रह्म ज्ञान को अन्य शब्दों में पुनः बताया, तब उसको यथार्थ रूप से ब्रह्म ज्ञान हो गया। इसी बात को, इसी घटना को यहाँ पर कह रहे हैं भगवान आचार्य महाराज। तो उपदेश किया था प्रजापति ने क्या? य एषो अक्षिणी पुरुषः दृश्यते एष आत्मा इति होवाच एतत् अमृतम अभयम एतत् ब्रह्म इति उक्ते। लग गया जी? ऐसा प्रजापति ने कहने पर फिर सुनने वाला जो था उसमें से एक तो था कौन? विरोचन। तो उसके बारे में कह रहे प्राजापत्य पंडित अपि असुरराट विरोचन स्वभाव दोषवशात अनुपपद्यमानम अपि विपरीतम अर्थम शरीरम आत्मा इति प्रतिपन्न। तो अंतिम के दो तीन शब्द कैसे पढ़ने हैं? तो अनुपपद्यमानम अपि मिला शब्द, उसके आगे देखिए अनुपपद्यमानम अपि शरीरम आत्मा इति पीछे विपरीतम अर्थम प्रतिपन्न पूर्ण विराम। ठीक है जी। अब देखिए, तो विरोचन के यहाँ पर विशेषण है प्राजापत्य, पंडित और असुरराट। ठीक है, तो प्राजापत्य मतलब क्या? तो प्रजापति का जो शिष्य है उसको कहते हैं प्राजापत्य।
तो विरोचन क्या था? प्रजापति का शिष्य है, क्योंकि उनको शरण गया था, उनसे उपदेश सुना था, इसलिए कह दिया उस विरोचन को प्राजापत्य, प्रजापति का शिष्य होने के कारण। और पुनः कैसा? पंडित। पंडित का मतलब होता है उसको जिस तत्व का बारे में जानना चाहता था वो, उसका उपदेश उसको मिल गया। ऐसा उपदेश जिसको मिल जाता है, इच्छित वस्तु का मार्गदर्शन जिसको मिल जाता है, उसको कहते हैं पंडित। इसलिए यहाँ पर उसको पंडित कह दिया। एक शब्द में पंडित के लिए कह सकते हैं प्राप्तोपदेश, जिसको उपदेश प्राप्त हो चुका है उसको कहेंगे पंडित, प्राप्तोपदेश। प्रजापति का शिष्य हो है और उसको उपदेश प्राप्त हो चुका है तो भी अपि, ऐसा जो असुर राट, असुरों का राजा विरोचन, स्वभाव दोष वशात, स्वभाव दोष है कि नहीं, कल्मशादिक जो अंतकरण के दोष होते हैं, मल विक्षेप आवरणादिक, वो दोष स्वाभाविक होते हैं, ठीक है ना, अनादिकाल से अंतकरण में पड़े हैं, तो स्वभाव दोष वशात, इसका अर्थ करेंगे अक्षीण दोष वशात। एक तो होता है क्षीण दोष, मतलब जिसके दोष नष्ट हुए हैं, और इसके दोष नष्ट नहीं हुए थे, इसलिए इसको कह दिया अक्षीण दोषात, मतलब जो अंतकरण के स्वाभाविक दोष होते वो नष्ट न होने के कारण स्वभाव दोष वशात अनुपपद्यमानम अपि शरीरम आत्मा इति, शरीर ही आत्मा है, यह बात उपपन्न किसी तरह से हो नहीं सकती है, इसलिए उसको कह दिया क्या? अनुपपद्यमानम अपि। अनुपपद्यमानम अपि का अर्थ कर सकते हैं युक्ति रहितम अपि, युक्ति रहितम अपि, क्योंकि शरीर को आत्मा मानना इसके लिए कोई युक्ति जबरदस्त हो ही नहीं सकती है, अनुपपद्यमान है, क्योंकि शरीर विकारी है। कोई भी व्यक्ति सामान्य से सामान्य भी शरीर को आत्मा मानने के लिए तैयार नहीं होता है, ठीक है ना। तो अनुपपद्यमानम अपि, शरीर को आत्मा मानना इसके लिए कोई उपपत्ति युक्ति न होने पर भी, अनुपपद्यमानम अपि शरीरम आत्मा इति, शरीर ही आत्मा है इति, इस प्रकार से विपरीतम अर्थम प्रतिपन्न, विपरीत उल्टा ही अर्थ, भ्रमात्मक अर्थ प्रतिपन्न ज्ञातः। प्रतिपन्न मतलब जान लिया उसने, समझ लिया, तो प्रतिपन्न कह प्रतिपन्न विरोचन प्रतिपन्न, विरोचन ने समझ लिया, जान लिया कि शरीर ही आत्मा है करके, होगा इतना। अब उसका जो सहपाठी था इंद्र, तो क्षीण दोष था, उसको तो ज्ञान हो गया, ठीक है ना। आगे कह रहे फिर उसके बारे में, तथा इंद्र देवराट सकृत द्विस्त्रीरुक्तम च अप्रतिपद्यमानः स्वभाव दोष क्षयम अपेक्ष चतुर्थे पर्याये प्रथमोक्तम एव ब्रह्म प्रतिपन्नवान। हो गया जी, प्रतिपन्नवान कह इंद्र प्रतिपन्नवान, इंद्र को ज्ञान हो गया। देखिए पंक्ति को, तथा, यहाँ पर भी इंद्र का विशेषण है देवराट, इसलिए तथा देवराट इंद्र ऐसा पढ़ेंगे। देवराट मतलब देवताओं का राजा कौन? इंद्र। तो पहले बार जब सुन के आया, जब बता गया उसको, तो उसने विचार किया कि ये शरीर या शरीर की जो आंख में छाया पड़ी है, वो छाया तो भी विचारी है, वो कैसा ब्रह्म हो सकती है कि नहीं। सामने बैठेंगे तो आंख में छाया दिखाई दे रही है, सामने वाले के आंख में इस शरीर की छाया दिखाई दे रही है। सामने नहीं रहेगा व्यक्ति तो छाया नहीं दिखाई देती है, इसका मतलब छाया कभी है कभी नहीं है। और जो भी जिस भी पदार्थ को सामने लाते हैं उसकी छाया पड़ती है, तो छाया कैसा आत्मा हो सकता है। तो सामने वाले के आंख में इस शरीर की छाया न होने पर भी, क्योंकि सामने नहीं बैठेंगे तो छाया उसके आंख में पड़ेगी नहीं, तो भी मैं हूं ऐसी तो बुद्धि हो ही रही है, तो छाया कैसा आत्मा हो सकती है। फिर उसने विचार किया छाया तो नहीं है, फिर छाया जिसकी है ऐसा कौन? ये शरीर, तो शरीर आत्मा होगा। तो विरोचन ने तो शरीर को ही आत्मा पकड़ लिया।
किंतु इंद्र ने पुनः विचार किया कि शरीर भी आत्मा कैसा होता है, हो सकता है, ये तो विकारी है, इसका अभी जन्म हुआ है। पुनः वो फिर गया किनके पास? प्रजापति के पास, ब्रह्मदेव के पास। पुनः उपदेश सुन के आया, पुनः गया तो 4 बार गया। तो चौथे बार 101 वर्ष की आयु जब तक उसकी हो चुकी थी, नहीं, बहुत तपस्या की हुई थी उसने, इंद्र ने। तब उस तपस्या के कारण उसके सभी दोष क्षीण हो गए थे अंतःकरण के, तो निर्दोष हो गया था, शुद्ध चित्त वाला हो गया था। तब जाकर अंतिम में उसको क्या हुआ? ज्ञान हुआ। वही कह रहे तथा देवराट इंद्र सकृत मतलब एक बार, द्वि मतलब पुनः दोबारा, त्रिही मतलब 3 बार, तीसरे बार गया, त्रिही उत्तम च, तीसरे बार भी जो कहा गया वह अप्रतिपद्यमान है कि नहीं, उसकी भी कोई प्रतिपत्ति हो नहीं रही है जिसको बताया गया आत्मा करके। फिर उसके बाद पुनः स्वभाव दोष क्षयम अपेक्षा, उसका जो स्वाभाविक दोष था, अंतःकरण के जो स्वाभाविक दोष होते हैं मल विक्षेप आदि, वो उसके नष्ट हो जाने के कारण स्वभाव दोष क्षयम अपेक्षा चतुर्थे पर्याये, चौथी बार, लेकिन जब गया वो तब प्रथमोक्तम एवं ब्रह्म प्रतिपन्नवान, प्रथम बार में जो उसको उपदेश किया था वो तो यथार्थ ब्रह्म का ही उपदेश था, अमृतम अभयम इत्यादि रूप से, किंतु उसको समझ में नहीं आया था। अब उस प्रजापति ने उसी ब्रह्म तत्व का उपदेश अन्य शब्दों में उसको कराया, तब उसको यथार्थ ज्ञान हो गया। ठीक, तो प्रथमोक्तम एवं ब्रह्म प्रतिपन्नवान हो गया। ये तो हो गया, इतिहास का उदाहरण दिखाया कि ऐसा देखा गया है, एक ही गुरु है, उपदेश भी एक ही प्रकार का है, किंतु सुनने वाले जो होते हैं उनमें से उनके अंतःकरण की योग्यता के अनुसार किसी को ज्ञान होता है, किसी को नहीं होता है। इसलिए श्री गुरु ने यहाँ पर शंकायुक्त वचन बोले, यदि मन्य से सुवेद इति, समझ में आया ना, इसकी उत्पत्ति दिया। अब लोक व्यवहार में भी ऐसा होता है, इस बात को अब दिखा रहे भाष्यकार। क्या होता है लोक व्यवहार में भी, कि व्यवहार में भी यदि किसी ने कोई उपदेश कर दिया या ज्ञान दे दिया, तो सुनने वालों में से, बहुतों में से सब लोगों को एक ही तरह का ज्ञान होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको अब बता रहे लौकिक उदाहरण। लोके अपि एकस्मात् गुरु हो, गुरु कितने हैं? एक ही गुरु है, उनसे शृण्वताम शिष्याणाम इत्यर्थः, सुनने वाले बहुत सारे होते हैं, तो शृण्वताम शिष्याणाम मध्ये ऐसा अर्थ करना है। शृण्वताम निर्धारणे षष्ठी, निर्धारण करने में ये षष्ठी हुई है, ठीक है जी। तो शृण्वताम शिष्याणाम मध्ये, बहुत सुनने वाले बहुत सारे शिष्यों के बीच में, कश्चित उनमें से कोई एक, यथावत प्रतिपद्यते, हो गया जी, यथार्थ रूप से पूर्ण रूप से जानता है, जिस बात को बताया उस बात को, ठीक, यथावत प्रतिपद्यते, अर्धविराम, कश्चित अयथावत, ठीक है ना जी। तो यहां पर कश्चित अयथावत ऐसा होना चाहिए, आपकी पुस्तक में है ना अयथावत, आप लोगों की पुस्तक में क्या है? कश्चित यथावत है ना, तो वहां पर अयथावत चाहिए। तो पहले में ठीक है, कश्चित यथावत प्रतिपद्यते, उसके बाद कश्चित अयथावत, आगे कश्चित विपरीतम, कश्चित न प्रतिपद्यते, तो 4 बार बताया, 4 लोगों के बताया, सुनने वाले बहुत सारे, उनमें से कोई तो पूर्ण रूप से जान लेता है, यथावत प्रतिपद्यते पहला, कश्चित अयथावत मतलब पूर्ण, बिल्कुल अपूर्ण, मतलब जानता तो है किंतु यथार्थ रूप से जानता नहीं है, अयथावत। और कोई तो कश्चित विपरीतम, उल्टा ही जान लेता है, उल्टा ही समझ लेता है, ठीक है ना, तो विपरीतम हुआ। और कश्चित न प्रतिपद्यते, कोई तो ऐसा होता है कि उसको बिल्कुल समझ में आता ही नहीं है। फिर उसमें दोष किसका? गुरु का दोष है या उपदेश का दोष है? नहीं, फिर किसका दोष है? सुनने वाले जो होते हैं उनका चित्त जिस योग्यता का होगा उसी प्रकार से उसको क्या हो जाता है? ज्ञान होता है, ठीक है ना जी। तो व्यवहारिक वस्तु का उपदेश में भी यह स्थिति है कि नहीं? तो किमु वक्तव्यम अतीन्द्रियम आत्मतत्वम,
तो क्या कहना है फिर? अतीन्द्रिय ऐसे आत्म तत्व के बारे में उपदेश करने पर सब लोगों को यथार्थ रूप से ज्ञान होगा, ये कोई कह सकते हैं क्या? अर्थात नहीं कह सकते हैं। व्यवहार में जो स्थूल वस्तु का बोध होता है उसमें भी ये स्थिति है। तो कोई पूर्ण रूप से जानता है, कोई अपूर्ण रूप से जानता है, कोई उल्टा ही जानता है, कोई बिल्कुल जानता भी नहीं है। व्यवहार में ये स्थिति है, स्थूल बोध में, स्थूल ज्ञान में। तब जो अतीन्द्रिय तत्व है कि नहीं, ब्रह्म तत्व अतीन्द्रिय है और उसका उपदेश करना है, और उसके बारे में फिर क्या कहना कि सब लोग यथार्थ रूप से जानेंगे करके, ऐसा कोई हो नहीं सकता है। वही लिखा किमु वक्तव्यम, फिर क्या कहना है? अतीन्द्रियम आत्मतत्वम, उसके बारे में। इसका मतलब जो साशंक वचन बोले हैं गुरु वो ठीक ही है, ये उसका अर्थ निकल आता है। आत्मतत्वम, आगे चलिए। अत्र ही है कि नहीं, अत्र ही विप्रतिपन्नाः सदसद्वादिनः तार्किकाः सर्वे तस्मात् विदितं ब्रह्म इति सुनिश्चितोक्तम अपि विषम प्रतिपत्तित्वात् यदि मन्यसे इति इत्यादि साशंकम वचनम युक्तम एव आचार्यस्य। यह अंतिम फिर मिला दिया, ठीक है ना? क्या अंतिम का वाक्य अब इतना अभी तक जो कहा वो इसीलिए कहा था। किस लिए? कि श्री गुरु ने जो पूछा है, साशंक वचन बोले हैं, वो उचित ही है। अंतिम का क्या वाक्य है? साशंक इत्यादि यदि मन्यसे इत्यादि साशंकम वचनम युक्तम एव आचार्यस्य। आचार्यस्य यदि मन्यसे इत्यादि साशंकम वचनम युक्तम, युक्ति युक्त ही है, ठीक है? तो ऊपर से देखिए थोड़ा, अत्र ही मिला पंक्ति। अत्र ही, अत्र मतलब अत्र शब्द का अर्थ है अतीन्द्रिय आत्मतत्व विषये। अत्र, अत्र मतलब अतीन्द्रिय आत्मतत्व विषये। हो गया जी? अतीन्द्रिय आत्मतत्व के बारे में अत्र ही। थोड़ा अन्वय करेंगे आगे के पंक्ति का, कैसा पढ़ता हूं देखिए। अत्र ही हो गया इतना, 2-3 शब्द छोड़कर आ गया है सर्वे। पीछे आइए, सत असत्वादिनः तार्किकाः, पीछे विप्रतिपन्नाः, फिर आगे तस्मात्, आगे सरल है अर्थ की भाई। अत्र ही, अत्र मतलब अतीन्द्रिय आत्म तत्व के बारे में सर्वे सभी, कौन? सत असत्वादिनः, सद्वादिनः असत्वादिनः और तार्किका। क्या? तार्किका नैयायिकादिक लोग है कि नहीं, और सत को मानने वाले, असत को मानने वाले, असदय आत्मा है बौद्धादिक, शून्य कहते हैं, शून्य को आत्मा कहते। इस प्रकार के सब सद असद, सदवादी असदवादी तार्किक लोग, ये सभी के सभी अत्र ही विप्रतिपन्ना। विप्रतिपन्ना का अर्थ लिखिए भ्रांताः, विपरीत ज्ञानवन्तः इत्यर्थः। विप्रतिपन्नाः मतलब भ्रांताः, विपरीत ज्ञानवन्तः इत्यर्थः। हो गया जी? भ्रांत है, विपरीत ज्ञान वाले हैं। कौन? सद्वादिनः असद्वादिनः तार्किकाः। कस्मिन् विषये भ्रांताः? अत्र, अत्र अतीन्द्रिय आत्मतत्व विषये, जिस आत्मतत्व का इंद्रियों के द्वारा बोध नहीं हो सकता है, ऐसा जो इंद्रियातीत ब्रह्म तत्व है, उसके बारे में ये सभी लोग क्या है? भ्रांत ही है। ठीक है ना जी? मतलब ब्रह्म का उनको यथार्थ ज्ञान हुआ ही नहीं है। हो गया कि नहीं? तस्मात्, मिला पंक्ति आगे, तस्मात्। तो यहां पर क्या है? विदितम, ये ठीक ही है। आपकी पुस्तक में अविदितम है क्या? विदितम है ना? विदितम, ठीक है। तस्मात् विदितम ब्रह्म इति सुनिश्चितोक्तम अपि, है कि नहीं? ब्रह्म को मैंने यथार्थ रूप से जान लिया, ऐसा सुनिश्चित, अत्यंत निश्चय पूर्वक कहने पर भी, सुनिश्चितोक्तम अपि विषम प्रतिपत्तित्वात्
प्रतिपत्तित्वात्, है कि नहीं, किंतु उस ब्रह्म का बोध होना अत्यंत कठिन होने के कारण विषम प्रतिपत्तित्वात्, विषम प्रतिपत्तित्वात् का अर्थ करेंगे दुर्बोधत्वात्। ठीक है, यदि कोई कह रहा है कि हमने ब्रह्म को अच्छी तरह से जान लिया है, निश्चित रूप से बोल रहा है सुवेदयति, तो भी वो ब्रह्म तत्व का बोध होना, ज्ञान होना अत्यंत दुर्बोध होने के कारण, विषम प्रतिपत्तित्वा, दुर्बोध होने के कारण श्री गुरु ने जो साशंक वचन बोले हैं, श्री गुरु जो साशंक वचन बोले हैं वो ठीक ही है। कौन वो वचन है? तो यदि मन्य से इत्यादि हो गया कि नहीं, मंत्र का आरंभ में ही साशंकम वचनम, शंका से युक्त होकर वचन, यदि तुम ऐसा मानते हो तब, हो सकता है नहीं भी मानते हो, सुवेदयति, है कि नहीं, इस प्रकार से साशंकम वचनम युक्तम एव आचार्यस्य, हो गया ना। आगे चलिए, दहराम प्रतीक है, दहरम का अर्थ कर रहे हैं अल्पाम, दहरम अल्पम एव अपि नूनम, अपि नूनम त्वम वेत्त, ऐसा प्रतीक शब्द है, मंत्र का शब्द है। अपि नूनम त्वम वेत्त, वेत्त शब्द का अर्थ कर रहे हैं जानीषे, ठीक। ब्रह्मण रूपम, ब्रह्मण रूपम भी प्रतीक है, मतलब क्या तात्पर्य निकला, ब्रह्म का रूप तो तब तो तुमने अल्प ही जाना है या जान रहे हो, ठीक है ना। तुम रूप से भी जानोगे, अध्यात्म उपाधि से युक्त ब्रह्म को जानेंगे तो भी वो अल्प ही है। अध्यात्म या अधिदैव उपाधि जो देवता की है, उन उपाधि से युक्त है ब्रह्म, ऐसा मानेंगे, मतलब वही ब्रह्म है देवता, ऐसा मानेंगे तो भी वो जानना क्या है जी, अल्प ही है। ब्रह्म का एक अंश को, एक भाग को ही जाना है, समग्र ब्रह्म को जाना नहीं है। क्यों? वहां त्वम पद का अर्थ जो अध्यात्म उपाधि से युक्त मैं, वह उपासक है, और तत्पद का अर्थ जो अधिदैव उपाधि से युक्त देवता, वो उपास्य है, और वो ब्रह्म है उपास्य, और मैं उसका उपासक हूं। इस रूप से भी यदि तुम जानते हो तो भी वो तुम्हारा जानना क्या है, दहरम एव अल्पम एव, अल्प ही है, ये बात कह दी। हो गया आगे। अब आगे किम अनेकानि, ये वाक्य आ रहा है कि नहीं, तो ये आक्षेप वाक्य पूर्व ग्रंथ का वाक्य, पूर्व पक्षी का वाक्य है, किंतु उसके ऊपर एक शीर्षक देंगे, आक्षेप तो ही है। शीर्षक क्या लिखेंगे, ब्रह्मण औपाधिक भेद निरूपणम, ब्रह्मण औपाधिक भेद निरूपणम स्वतो निर्धर्मकत्व प्रतिपादनम च, ये शीर्षक हुआ। स्वतो निर्धर्मकत्व प्रतिपादनम, निर्धर्मकत्व प्रतिपादनम च, ठीक है। देखिए भाई, तो क्या शीर्षक दिया, ब्रह्मण औपाधिक भेद निरूपण, ब्रह्म का भेद, उपाधिकृत ब्रह्म का भेद है, हो सकता है, इसका निरूपण। और स्वतः, स्वतः मतलब उपाधि रहित, निर्धर्मकत्व, उस उपाधि को हटा देंगे, बात कर देंगे, तो ब्रह्म कैसा है, निर्धर्मक है, कोई उसमें धर्म नहीं है। इस बात का प्रतिपादन करना है आक्षेप और समाधान के माध्यम से। तो अब पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है, किम अनेकानि इत्यादि। तो किम अनेकानि, इसके ऊपर लिखिए आक्षेप, ये आक्षेप ग्रंथ है, शंका ग्रंथ है। थोड़ा कपड़ा मार लीजिए, ठीक है। देखिए बस आक्षेप ग्रंथ को देखिए। अब किम अनेकानि ब्रह्मण रूपाणि महांति अर्भकानि च येन आह धर्मेव इत्यादि, इतना ग्रंथ आक्षेप ग्रंथ है। क्या बोल रहा है पूर्व पक्षी, भाई वो बोल रहा है सिद्धांतियों को, तुम कह रहे हो कि ब्रह्म के तुम अल्प ही रूप को जान रहे हो, तब तो इसका मतलब ब्रह्म के बहुत सारे रूप है क्या, जिसके कारण तुम बोल रहे हो कि ब्रह्म को तुम अल्प जान रहे हो करके। वही किम
अनेकानी ब्रह्म न रूपाणी, ब्रह्म न रूपाणी किम अनेकानी, ब्रह्म की रूप क्या अनेक है क्या? अनेकों में से फिर कोई महांति, महांति मतलब महत परिमाण वाले, महान बड़े, और कुछ अर्भकानी, अर्भकानी का अर्थ है अल्पानी, है कि नहीं? ब्रह्म के कुछ बड़े रूप है, कुछ अल्प रूप है, ऐसे बहुत सारे रूप है क्या, जिसके कारण तुम कह रहे ये न आह दहरम एवं इत्यादि, जिसके कारण तुम कह रहे हो कि अल्प जान रहे हो करके, ये क्या हुआ? आक्षेप। ठीक है ना? इसका मतलब उसका कहना तात्पर्य है कि ब्रह्म के तो कोई अनेक रूप है ही नहीं है, तो कैसे कर रहे हो तुम कि अल्प ही रूप को जानते हो तुम और समग्र ब्रह्म को नहीं जान रहे हो, ये कैसे बोल रहे हैं? ऐसा शंका करने वाले का क्या हुआ? आशय, तात्पर्य। अब उसका उत्तर दे रहे हो, बाढ़म मिला, तो बाढ़म के ऊपर लिखिए समाधानम। अब समाधान, आक्षेप का समाधान किया जा रहा है। बाढ़म, बाढ़म का अर्थ होता है उचितम एवं, सत्यम एवं, उचितम एवं। आता सिद्धांती कह रहे पूर्व पक्ष को, तुम जो कह रहे वो ठीक ही है। क्या ठीक है? तो बता रहे कि ब्रह्म के रूप अनेक है, ये ठीक ही है, किंतु कैसे? उपाधि को लेकर स्पष्टीकरण कर रहे आगे। बाढ़म अनेकानि ही नाम रूपोपाधिकृतानि ब्रह्मण रूपाणी, रूपाणी के बाद अर्ध विराम, न स्वतः अपूर्ण विराम। अर्थ देखिए कैसा पढ़ेंगे, ही को पढ़ लेंगे, ही नाम रूप उपाधिकृतानि ब्रह्मणः अनेकानि रूपाणि। हो गया? न स्वतः, देखिए भाई, ही ये तो ही, क्योंकि यस्मात् कारणात् नाम रूप उपाधिकृतानि, नाम और रूप इन उपाधि के द्वारा किए गए ब्रह्मण, ब्रह्म के अनेकानि रूपाणि, अनेक रूप तो ही है, क्यों? उपाधि को लेकर, किंतु न स्वतः, स्वतः मतलब उपाधि को हटा देंगे, नाम रूप उपाधि को हटा देंगे, तो फिर ब्रह्म के वस्तुतः स्वरूपतः कोई रूप नहीं है, अखंड एक रस है। कौन? ब्रह्म। ठीक है, फिर स्वतः ब्रह्म कैसा है? उपाधि को बात करेंगे, उपाधि को हटाने के बाद तो कह रहे स्वतः तो अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम अगंधवच्च यत् इति शब्दादिभिः सह रूपाणि प्रतिषिध्यन्ते। हो गया जी। स्वतः वस्तुता यथार्थ रूप से ब्रह्म कैसा है उसको अब कह रहे हैं। स्वतः तो कैसा है ब्रह्म? अशब्दम मतलब शब्द रहितम, अस्पर्शम स्पर्श रहित, अरूपम रूप रहित, अव्ययम मतलब व्यय रहित अर्थात निर्विकार, व्यय कहते विकार को, अव्यय मतलब निर्विकार, तथा अरसम, अरसम का मतलब होता है मधुरादि रस रहितम। ठीक है ना जी। पुनः नित्यम अगंधवत गंध रहित, अगंधवच्च यत्, इस प्रकार का ब्रह्म का स्वतः क्या है? रूप है, स्वरूप है। इति शब्दादिविस, इति मतलब इस श्रुति के द्वारा शब्दादिविस, शब्दादियों के साथ रूपाणि प्रतिषिध्यन्ते, मतलब उपाधि को लेकर जो भी रूप है उसका सबका क्या किया जाता है? निषेध किया जाता है कि नहीं? उपाधि को लेकर भले अनेक रूप मान लो, किंतु उपाधि को हटाने के बाद ब्रह्म के कोई रूप नहीं है। तो शब्दादि सह रूपाणि प्रतिषिध्यन्ते, निषेध किए जाते हैं। हो गया इतना? आगे चलिए। अब तो प्रश्न क्या पूछा था उसने कि ब्रह्म के क्या अनेक रूप है क्या? तो उत्तर क्या दिया? हाँ है, अनेक रूप, उपाधि को लेकर अनेक रूप है। और यदि तुम वेद्य रूप से ब्रह्म को जान रहे या उपास्य रूप से जान रहे हो, है कि नहीं, या तुम पद का अर्थ तो शरीरादि को लेकर ब्रह्म समझ रहे हो, तो वो भी एक ब्रह्म का औपाधिक रूप ही हुआ। तो औपाधिक रूप होने के कारण वो एक अल्प रूप है, छोटा सा रूप है, तब तो तुमने ब्रह्म को अल्प ही जाना, ये तो कहना उचित ही सिद्ध हुआ। ठीक है ना? क्योंकि समग्र रूप से ब्रह्म को जानना मतलब नाम रूपादि सभी उपाधियों का त्याग करके
बात करके सबका अधिष्ठानभूत अखंड एक रस चैतन्य को जानना, उसको जब जानेंगे तब वो यथार्थ जानना हो जाएगा। किंतु यदि तुमने वेद्य रूप से जाना है ब्रह्म को, उपास्य रूप से जाना है, तो वह तुम्हारा जानना अल्प ही है, दहरम एव, ये कहना उचित ही हो गया। लगा पंक्ति। अब आगे चलते हैं। आगे भाष्य में ननु ये न एव धर्मे न मिला इत्यादि, तो ये आक्षेप ग्रंथ है, तो ननु के ऊपर लिखिए आक्षेप। ठीक है। अब किस बात पर आक्षेप कर रहा है पूर्व पक्षी? तो देखिए अभी ऊपर क्या बताया कि स्वतः ब्रह्म का कोई रूप नहीं है, ये कहा कि नहीं, जो भी रूप है वो ब्रह्म के, वो कैसे है? उपाधि को लेकर है, और उपाधि को हटाएंगे तो कोई ब्रह्म का रूप नहीं है, ये कहा। तब इस पर आक्षेप कर रहा है वो, ऐसा कैसा कह सकते हो? तो ब्रह्म का कोई तो रूप है, कौन रूप हो सकता है वो स्वयं बता रहा है पूर्व पक्षी। इतना लगा पंक्ति। तो ननु इत्यादि जो लिखा है कि नहीं, उसका अवतरण के रूप में एक वाक्य लिख के रख सकते हैं आप लोग। न स्वतः रूपम, न स्वतः रूपम अस्ति ब्रह्मणः, अस्ति ब्रह्मणः इति उक्तम, इति उक्तम तद आक्षिपति, तद आक्षिपति ननु येन इत्यादि। हो गया। देखो भाई अभी ऊपर कहा ना, कहा क्या नहीं, क्या कहा? न स्वतः रूपम अस्ति ब्रह्मण, ब्रह्मण स्वतः रूपम न अस्ति। ब्रह्म का स्वतः मतलब उपाधि से रहित हो गया तो कोई रूप ब्रह्म का नहीं है। ये जो अभी ऊपर सिद्धांतियों ने बताया उसके ऊपर आक्षेप कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ठीक, क्या आक्षेप कर रहा है? तो बता रहा है, देखिए ननु येन एव धर्मेण यद रूप्यते तदेव तस्य स्वरूपम इति, है कि नहीं? व्यवहार का ये नियम है। बोले क्या? येन एव धर्मेण, येन एव मतलब जिस किसी भी धर्म से, धर्मेण धर्म मतलब विशेषता, व्यवहार में कोई भी वस्तु जिस किसी धर्म से, जिस किसी विशेषता से अभिव्यक्त होती है, प्रकट रहती होती है, तदेव तस्य स्वरूपम, वही उसका क्या होता है? स्वरूप होता है कि नहीं? जैसे उदाहरण पृथ्वी है, तो किस धर्म से वो अभिव्यक्त हो रही है, प्रकट होती है? गंधवत्व। तो गंधवत्व यही उसका क्या हो जाएगा? फिर स्वरूप हो जाता है। ठीक है कि नहीं? हाँ। तो कोई भी किसी भी धर्म को, जैसे घट लीजिए, चाहे कोई मठ लीजिए, है कि नहीं भाई? तो येन एव धर्मेण यद रूप्यते, जिस धर्म के द्वारा जो अभिव्यक्त होता है, तदेव वही धर्म उसका क्या बन जाता है? स्वरूप, है कि नहीं? देखिए ननु येन एव धर्मेण, धर्मेण मतलब विशेषता, विशेषणेन, जिस किसी भी धर्म से, जिस किसी भी विशेषता से या विशेषण से युक्त होकर यद रूप्यते, यद रूप्यते, यद रूप्यते का अर्थ है अभिव्यज्यते, मतलब भासता है, अभिव्यक्त होता है, प्रकट होता है। ठीक है ना जी? समझ लीजिए कोई मनुष्य है और वो चोरी करता था और चोर करके प्रसिद्ध हो गया, फिर, है कि नहीं? तो ये नहीं है वो धर्म है ना, जिस धर्म से वो अभिव्यक्त हो रहा है सब लोग उसको जानते हैं, क्या ये चट्टा है करके है कि नहीं? जब ये बात हो गई, छप्पा पड़ गया, तब तदेव तस्य स्वरूपम, वही उसका क्या हो गया? स्वरूप हो गया। या किसी को कह दिया कि सत्य बोलने वाले कभी झूठ बोलते ही नहीं है कि नहीं? तो जिस रूप से वो प्रकट हो रहा है, जगत में प्रसिद्ध हो रहा है, वही उसका क्या हो जाता है? स्वरूप हो जाता है। उस प्रकार ये नियम बताया। ननु येन एव धर्मेण यद रूप्यते, यद रूप्यते अभिव्यज्यते, अभिव्यक्त होता है, भासता है, प्रकट होता है, तदेव तस्य स्वरूपम, वही उसका क्या होता है? स्वरूप। इति, इस प्रकार से इति नियम हुआ
तो ब्रह्मण अपि येन विशेषेण निरूपणम तदेव तस्य स्वरूपम स्यात्। उस प्रकार व्यवहार के नियम के अनुसार ब्रह्मण अपि येन विशेषण निरूपण, ब्रह्म का भी जिन विशेषणों के द्वारा आप या शास्त्र निरूपण करता है वही उस ब्रह्म का क्या हो जाएगा, स्वरूप। बरोबर है कि नहीं? तो वही कह रहे हैं इति मतलब इस प्रकार का नियम होने से ब्रह्मण अपि येन विशेषणेन निरूपणम, ब्रह्म का भी जिन विशेषणों से निरूपण किया जाता है या शास्त्र करता है या लोग समझते हैं, तदेव तस्य स्वरूपम स्यात्, वही उसका क्या हो जाएगा, स्वरूप हो जाएगा। स्वरूपम स्यात् यहां पर पूर्ण विराम कर दीजिए। फिर आगे अतः उच्यते है ना। पूर्व पक्षी बोल रहा है, तो इतना बात बता दिया ना पूर्व पक्षी ने। अब उस पूर्व पक्षी को पूछेंगे भाई यदि ऐसी बात है तो किस विशेषण से ब्रह्म अभिव्यक्त होता है कि उसको उस विशेषण को ही आप ब्रह्म का रूप मानेंगे, फिर तो बताओ फिर कौन वो विशेषता तुमको ब्रह्म में दिखाई दे रही है। तो वो कह रहा है फिर अतः उच्यते, मिला पंक्ति, चैतन्यम, क्या बताएगा वो अभी, चैतन्य यही है क्या, ब्रह्म का स्वरूप, क्योंकि चैतन्य रूप से ही सब लोग ब्रह्म को जानते हैं और चैतन्य धर्म ब्रह्म को छोड़कर और किसी का हो भी नहीं सकता है। फिर ये न रूपेण ये न विशेषणेन निरूपणम, तो ब्रह्म का निरूपण किस विशेषण से हो रहा है, चैतन्य। फिर चैतन्य उसका क्या हो जाएगा, स्वरूप हो जाएगा। और चैतन्य उसका यदि स्वरूप हो जाएगा तब अभी तुमने ऊपर जो कहा, क्या कहा था जी, कि स्वतः, हाँ स्वतः तू अशब्दम इति शब्दादि स्वरूपाणि प्रतिषिध्यते, मतलब स्वतः उसके कोई रूप नहीं है, जो भी उसके रूप है वो नाम रूप उपाधि से रूप है, और स्वतः वस्तुता मतलब उपाधि को छोड़कर उसके कोई रूप नहीं है। ये तुम कह रहे हो ना, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। उसका भी रूप है, कौन है, चैतन्य ही उसका रूप है, यही उसका स्वरूप है, किसका, ब्रह्म का। कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, अतः उच्यते चैतन्यम पृथ्व्यादीनाम अन्यतमस्य सर्वेषां विपरिणतानां वा धर्मो न भवति तथा श्रोत्रादीनां अंतकरणस्य च धर्मो न भवति इति ब्रह्मणः रूपम इति ब्रह्म रूप्यते चैतन्येन। यहाँ तक हो गया ना जी। थोड़ा अन्वय करेंगे तो कैसा, देखिए, अतः उच्यते, उसके बाद एक शब्द छोड़कर पृथ्व्यादीनाम अन्यतमस्य अर्धविराम सर्वेषां विपरिणतानां वा धर्मो, सर्वेषां विपरिणतानां वा धर्मो, फिर पीछे आइए, चैतन्यम न भवति अर्धविराम तथा, आगे सरल है, तथा श्रोत्रादीनाम अंतकरणस्य च धर्मो न भवति, कौन, चैतन्य। ठीक, मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि चैतन्य ही ब्रह्म का स्वरूप है, क्योंकि चैतन्य ब्रह्म को छोड़कर और किसी का धर्म हो ही नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता, किसका नहीं हो सकता, तो बता रहे एक एक बात तो थोड़ा समझेंगे। तो देखिए भाई, तो हाँ, अतः उच्यते पृथ्व्यादीनाम अन्यतमस्य, मिला ना, मतलब पृथ्व्यादि में से किसी का भी रूप स्वरूप चैतन्य या धर्म चैतन्य हो नहीं सकता है। पृथ्व्यादीनाम, पृथ्व्यादि मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो पांच महाभूत है कि नहीं, उनमें से एक का भी वो धर्म नहीं होगा, कौन, चैतन्य। और सबका मिलकर भी वो धर्म नहीं है, कौन, चैतन्य। क्यों बताएंगे, तो पृथ्व्यादीनाम अन्यतमस्य, एक बात हो गई, पृथ्व्यादि में से किसी का धर्म नहीं है, कौन, चैतन्य। बोली मानेंगे तो क्या दिक्कत, तो बताएंगे, नहीं मान सकते करके, कैसा देखते, आगे का वाक्य देखिए पहले, पृथ्व्यादीनाम अन्यतमस्य और सर्वेषां विपरिणतानां वा धर्म,
सभी जितने भी विपरिणता नाम मतलब उन भूतों का, पृथ्वी आदि भूतों का जो कार्य है, परिणाम, शरीर आदि है कि नहीं। तो विपरिणता नाम का अर्थ है शरीरादि रूपेण विपरिणता नाम पदार्था नाम। ठीक है ना जी। तो शरीरादि रूप से जो परिणत हुए हैं, ऐसे जो भौतिक पदार्थ, भूतों का कार्य, तो शरीरादि रूपेण विपरिणतानां पदार्थानां। सर्वेषां वा विपरिणतानां वा धर्मो चैतन्यम न भवति। तो क्या इतने वाक्य का क्या अर्थ हुआ? पृथ्वी आदि जो 5 भूत है उनका भी धर्म नहीं है। कौन? चैतन्य। और भूतों, पृथ्वी आदि भूतों का जो कार्य, परिणाम स्वरूप शरीर आदि, उनका भी धर्म नहीं है। कौन? चैतन्य। कितना लगा? बोलेंगे क्यों धर्म नहीं है कि नहीं? तो थोड़ा सा विचार करते इस पर। क्या? तो देखो भाई, अब बताइए, जैसे शरीर आदि पदार्थ है, उनका धर्म एक रूप है कि नहीं? रूप, रस, ये सब धर्म है ना। रूप, रस, गंध आदि ये सब धर्म है। अब रूपादियों का चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होता है कि नहीं? होता है। तो जो शरीरादिकों के धर्म है, रूप, रस आदि, उनका इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होता है। यदि रूपादि जैसे भूत भौतिक पदार्थों का धर्म है, शरीरादि का धर्म है, परिणत पदार्थों का धर्म है रूपादि, उनका जैसा चक्षुर इंद्रिय से ग्रहण होता है, उस प्रकार यदि चैतन्य इन शरीरादिकों का धर्म होता तो उनका, उसका भी चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होता। किंतु होता है क्या? नहीं होता। इसका मतलब चैतन्य शरीरादि जो परिणत हुए पदार्थ है उनका धर्म नहीं है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, समझ लीजिए यदि देहादिक का धर्म मानेंगे, देहादि जितने भी भौतिक पदार्थ है, भूतों का कार्य, घट पट देह वगैरह सब, इनमें से किसी का धर्म मानेंगे। किसको? चैतन्य को। ठीक है ना। तो एक बात बताइए, जैसे देहादि भौतिक पदार्थों का धर्म रूप है कि नहीं? रूप, रसादि, उनके द्वारा, रूप, रसादि को के द्वारा, रूप, रस इत्यादि जो देहादि भौतिक पदार्थों के धर्म है, उन धर्मों के द्वारा, रूपादियों के द्वारा देहादि परिणत, देहादि रूप से परिणत हुए पदार्थों का प्रकाशन होता है क्या? देह का जो रूप है उससे देह का प्रकाशन होता है क्या? नहीं। घट का जो रूप है या घट में जो रस आदि, जो गंध आदि गुण होंगे, उसके द्वारा घटादिक का प्रकाशन होता है क्या? नहीं। तो देहादिक के जो धर्म है उसके द्वारा देहादिक का प्रकाशन नहीं होता है। ये बात समझना है। यदि चैतन्य देहादि पदार्थों का धर्म होता तो उस चैतन्य के द्वारा भी देहादि पदार्थों का प्रकाशन नहीं होता। नहीं समझ में आया? रूप ये धर्म, घट को लीजिए सामने, घट में रूप है कि नहीं? हाँ, घट का धर्म कौन है? रूप। तो घट का धर्म जो रूप, उस रूप के द्वारा घट का प्रकाशन होता है क्या? रूप घट को प्रकाशित करता है क्या? नहीं करता है ना। तो मतलब घटादि या देहादि पदार्थों की जो धर्म है, वे धर्म घटादि या देहादि पदार्थों का प्रकाशन नहीं करते। रूप, रस, गंध कोई भी लीजिए। उस प्रकार चैतन्य यदि देहादि पदार्थों का धर्म होता तो उसके द्वारा भी देहादिक पदार्थ का प्रकाशन नहीं होता। जबकि चैतन्य के द्वारा देहादि पदार्थ का प्रकाशन हो रहा है, अतः उस चैतन्य को देहादि पदार्थों का धर्म मान नहीं सकते हैं। लग गया? तो वही लिखा यहाँ पर क्या? पृथ्व्यादीनाम अन्यतमस्य सर्वेषां विपरिणताम वा धर्मो चैतन्यम न भवति। चैतन्य इन सबका धर्म नहीं है कि नहीं? अब किस किस का धर्म हो सकता है इसका विचार किया जा रहा है। तो पृथ्व्यादिक का हो नहीं सकता, पृथ्व्यादिक का जो कार्य उसका भी नहीं हो सकता है। अब कोई बोलेगा भाई एक काम करो, ठीक है, देहादिक का या पृथ्व्यादिक का धर्म नहीं होगा, किंतु श्रोत्रादि इंद्रियों का मान लो या अंतकरण का मान लो। कौन? चैतन्य रूप धर्म। तो कह रहे आगे देखिए, तथा, मिला पंक्ति इतनी, तथा
श्रोत्रादीनाम अंतकरणस्य च धर्मो न भवति। कौन? चैतन्य। किसका? श्रोत्रादियों का भी और अंतकरण का भी धर्म चैतन्य हो नहीं सकता है। बोलेंगे क्यों नहीं हो सकता है? तो एक वाक्य लिख के रख सकते हैं इसके ऊपर, श्रोत्रादीनाम अपि श्रोत्रादीनाम अपि भौतिकत्वा विशेषात् भौतिकत्वा विशेषात् न तेषां धर्मः चैतन्यं भवति। न तेषां धर्मः चैतन्यं भवति। हो गया जी? अर्थ को देखिए, श्रोत्रादीनाम अपि भौतिकत्व अविशेषात्, मतलब श्रोत्रादि या अंतकरण ये भी भौतिक, ये भूतों का ही कार्य है। जैसे देहादि भूतों का कार्य वैसे ये भी भूतों का कार्य है। तो भौतिकत्व, श्रोत्रादीनाम अपि भौतिकत्व अविशेषात्, दो शब्द होते, विशेष और अविशेष। विशेष मतलब अलग विशिष्ट रूप से, और अविशेष मतलब सामान्य। जैसे देहादि पदार्थ भूतों का कार्य है, वैसे श्रोत्र और अंतकरणादि भी क्या है? भूतों का ही कार्य है। अविशेषात्, कोई उसमें विशेषता नहीं है, भूतों का ही वो कार्य है। तो श्रोत्रादीनामपि भौतिकत्व विशेषात्, है कि नहीं? न तेषां धर्म चैतन्य, उनका धर्म चैतन्य हो नहीं सकता है। वही लिखा है, तथा श्रोत्रादीनाम अंतकरणस्य च धर्मो न भवति इति मिल गया। इति ब्रह्मणः रूपम, इति मतलब अपरिशेष न्याय से, क्योंकि जिनका जिनका हो सकता है उसका हो नहीं रहा है, फिर बचा कौन? ब्रह्म। तो ब्रह्म का ही वो धर्म है, कौन? चैतन्य। इति, इसलिए ब्रह्मणः रूपम, कौन? चैतन्य। रूपम मतलब चैतन्य, तो ब्रह्म का ही रूप है वो, कौन रूप? चैतन्य। तो ब्रह्मण रूपम इति ब्रह्म रूप्यते, इति मतलब इसलिए उस चैतन्य धर्म से ही ब्रह्म रूप्यते। रूप्यते मतलब अभिव्यज्यते, अभिव्यक्त होता है, कहा जाता है कि नहीं? ब्रह्म को ही कहते हैं कि नहीं हम लोग? चैतन्य, चैतन्य शब्द से कौन लेते हैं? ब्रह्म को ही लेते हैं। चलिए, ब्रह्मण रूपम इति ब्रह्म रूप्यते चैतन्येन, चैतन्येन ब्रह्म रूप्यते। अब ऊपर नियम क्या बताया था? व्यते तदेव तस्य स्वरूपम। तो ब्रह्म किस रूप से अभिव्यक्त हो रहा है, जाना जा रहा है? चैतन्य रूप से। अतः चैतन्य ही उसका क्या हो जाएगा? स्वरूप हो जाएगा। ठीक है, अब सिद्ध हुआ कि नहीं? ब्रह्म का स्वरूप क्या है जी? चैतन्य। चैतन्य यदि ब्रह्म का स्वरूप है तो हे सिद्धांती, तुमने ऊपर कैसा कह दिया कि स्वतः मतलब नाम रूप आदि को हटाएंगे तो ब्रह्म का कोई रूप नहीं है, ये कैसा कह दिया? कौन बोल रहा है? समझ में आया? और इतना ही नहीं, ये तो युक्ति से तो सिद्ध कर ही दिया उसने, चैतन्य रूप, चैतन्य धर्म किसका है? ब्रह्म का। उसके लिए और प्रमाण भी दे रहा है वो, कौन? पूर्व पक्षी। तथा च उत्तम, मतलब श्रुतियों भी बता रहा है, प्रमाण दे रहा है क्या? विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, विज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप ब्रह्म है। ब्रह्म के बारे में तो कहा है ना ये सब, इसको कैसा तुम टाल सकते हो? काट सकते हो? नहीं काट सकते। और विज्ञान घन एव, विज्ञान स्वरूप ही ब्रह्म है। पुनः सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत स्वरूप ब्रह्म है। और प्रज्ञानम घन, प्रज्ञान घन ब्रह्म है। इति च ब्रह्मण रूपम निर्दिष्टम श्रुतिषु, इति च श्रुतिषु ब्रह्मण रूपम निर्दिष्टम। इस प्रकार से ब्रह्म का रूप श्रुतियों में निर्दिष्ट है, बताया है। अब तुम कह रहे हो सिद्धांती लोग क्या कि स्वतः ब्रह्म का कोई रूप है नहीं है? वाह रे वाह, तुम्हारी कमाल। कौन बोल रहा है? समझ में आया? अब आगे क्या है भाई? सत्यम एवं, ठीक है ना? उसके ऊपर लिखिए समाधान। ठीक है, किंतु समाधान का विचार हम लोग कल करेंगे। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।